दूसरा, अब हम आगे पढ़ते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। लिखो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, है ना, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। मतलब दिखाई सही नहीं देगा, है ना। सबसे पहले है, पहला है एडिशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स कैसे? इट इज पॉसिबल, एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है ओनली व्हेन ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस आर सेम। ऑर्डर क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, तभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। मान लेते हैं ए आई जे कोई m क्रॉस n की ऑर्डर की मैट्रिक्स है ना भाई, एंड b मैट्रिक्स कोई b i j, ये भी m क्रॉस n की मैट्रिक्स है। देन a प्लस b कैसे डिफाइन होगा भाई? इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देंगे, यानी कि ए आई जे बी आई जे को हम ऐड कर देंगे तो ये एडिशन हो जाता है। सब्ट्रैक्शन क्या होगा? a माइनस बी ए आई जे माइनस बी आई जे m क्रॉस n। सब्ट्रैक्शन भी इसी प्रकार से हो जाएगा। है ना, कंपैरेटिवली आसानी चैप्टर है अपना, ये ज्यादा कोई टफ खास है नहीं ऐसा, है ना। कहां से आती है? चलो मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टी लिख देता हूं, है ना। प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट पॉइंट क्या लिख देते हैं? प्रॉपर्टी लिख देते हैं इट इज कम्यूटेटिव, इट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब है कि या तो आप a प्लस बी को जोड़ो या b प्लस a को जोड़ो, दोनों का आंसर सेम ही आएगा, देयर इज नो चेंज, है ना भाई। हाँ जी, इट इज एसोसिएटिव, इट इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब है यदि आपने a प्लस बी को जोड़ करके उसमें c को जोड़ा, a प्लस बी को जोड़ करके यदि आपने उसमें c को जोड़ा, तो आप b प्लस c को जोड़ करके a को जोड़ सकते हो। आई बात समझ में? और जैसे मैंने आपको बताया ये क्या है, ये कम्यूटेटिव भी है। आप ऐसे भी कर सकते हो, c में a प्लस बी को जोड़ दो, में b प्लस c में a को जोड़ दो, है ना। ये तो हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और ये हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, है ना। दिस इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉपी करो तेजी से। इसके बाद है ना, a प्लस बी ये होगा, कम्यूटेटिव होगा, एसोसिएटिव होगा, और यहां पे लिख लेना इसमें ऐसे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी एडिशन सब्ट्रैक्शन की, कैंसिलेशन इज पॉसिबल, कैंसिलेशन इज पॉसिबल, कैंसिलेशन इज पॉसिबल।
कैंसिलेशन इज पॉसिबल का मतलब क्या है? दैट इज कहीं पर यदि a प्लस बी आ जाता है और वो a प्लस सी के इक्वल होता है तो a को हम कैंसिल कर देंगे और क्या आ जाएगा हमारे पास? b प्लस सी आ जाएगा। आगे क्या बात समझ? इसके बाद नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है, क्या है? इफ a प्लस बी बराबर 0, यदि a में b को जोड़ करके नल मैट्रिक्स, तो पहली बात ये सुन लेना बेटा, ये ए बी कोई नंबर नहीं है, ए बी क्या है? मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स। तो यानी दो मैट्रिक्स जुड़ी हुई है, तो ये यहां पे क्या लिखा हुआ है, कोई बता सकते हैं? जीरो क्या है? ये है नल मैट्रिक्स, दिस इज द नल मैट्रिक्स। ये नल मैट्रिक्स है बेटा, नल मैट्रिक्स, जीरो नहीं है, ये नल मैट्रिक्स है, जीरो नहीं है। समझे? दो मैट्रिक्स का सम यदि नल मैट्रिक्स आ जाता है देन A and B are called additive inverse, additive inverse to each other, additive inverse to each other। कॉपी करो, additive inverse to each other। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हम इसे लिख देंगे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये तो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में फर्स्ट पॉइंट आ गया कि आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। दूसरे पॉइंट में स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ना भाई, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि मैट्रिक्स के व्हेन ए मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड or divided by some scalar, then each element of matrix is multiplied and divided। आई बात समझ में? हर एक एलिमेंट में क्या होगा? मल्टीप्लाइड हो जाएगा और डिवाइड हो जाएगा। जबकि डिटर्मिनेंट में मैं यही लिख देता हूं, जबकि डिटर्मिनेंट में या तो रो से मल्टीप्लाई होगा
मल्टीप्लाई होगा या कॉलम से है ना भाई, एक रो से मल्टीप्लाई होगा या एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। जबकि मैट्रिक्स में यदि आप किसी की मल्टीप्लाई करते हो तो वो सभी पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाता है। सही है ना बात। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल भी बताता हूँ। जैसे ये मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए आई जे m क्रॉस n, A is the matrix of order m क्रॉस n। यदि हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं किससे, k से, तो ये k जो है इसके अंदर चला जाएगा और इट कैन बी रिटन एज k aij, है ना, इस तरीके से लिख जाएगा। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए है ना, ये लिखा है 4 2 -1 3। तो यदि मैं, है ना, यदि मैं ये मल्टीप्लाई करूं a बाय 12 कर देता हूं तो क्या होगा पता है, मल्टीप्लाई बोलो या डिवाइड बोलो बात तो एक है। चलो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, 3a करता हूं तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, 3 दूनी 6 और 3 3 9, ऐसे हो जाएगा। हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाती है इसमें। हाँ बताओ बेटा। बोर्ड तो विजिबल है बेटा, है क्लियर है बोर्ड तो। यस सर क्लियर है एक्चुअली क्या, हाँ क्योंकि अब तो मैं कोचिंग में आ जाता हूँ ना, आ जाएगा वो नेटवर्क इशू हो जाता है ना थोड़ा सा। कशिश आपको दिखाई दे रहा है बेटा? सही है भाई बात। ये है जैसे कि मैं कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता देता हूं, आप यहां पे लिखने की कोशिश करना। पहला है ना, रिमार्क में लिखा देता हूं मैं, कैसे कि यदि मान लिया कोई मैट्रिक्स है ए आई जे m क्रॉस n की मैट्रिक्स है और उसका ट्रेस a है ना, तो यदि आप इसका ट्रेस a निकालते हो और उसमें k की मल्टीप्लाई कर देते हो, समझ में आई बात, ट्रेस निकाल करके k की मल्टीप्लाई करो या आप इसमें मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करके ट्रेस निकालो, तो बात एक ही है। k इंटू ट्रेस है इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ k इंटू a। इसी तरीके से ध्यान से सुनो, यदि कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स मतलब d1 d2 d3 d4, इस तरीके से कोई डायगोनल मैट्रिक्स लिखी हुई है, तो है ना, डायगोनल का मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है भाई, d1 d2 d3 ऐसे ही है, बाकी तो सब क्या है 0 0। चलो 3 ऑर्डर की डायगोनल मैट्रिक्स मान लेते हैं हम, ऐसे करके। तो यदि आप इसके इस डायगोनल मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई करते हो, d1 d2 d3, समझ में आई बात, है ना, तो ये जो होगा k इससे इसके हीच एलिमेंट से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, है ना, और आप इसे डायगोनल मैट्रिक्स k d1 k d2 k d3 ऐसे लिख सकते हैं, k d1 d2 d3,
ऐसे भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब कि ये जो स्केलर है इसकी मल्टीप्लिकेशन ईच एलिमेंट से हो जाएगी। एवरी एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड। सही है कोई बात? के D1 D2 D3 ऐसे आ जाएगा। इधर लिख लेते हैं हम, इधर साफ है, इधर धूप आ रही है थोड़ा। दिस इज द स्केलर मल्टीप्लाई, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मैं एक सवाल करता हूं, फॉर एग्जांपल लिखो फाइंड x and y, find x and y if 2x minus y is equal to 6 minus 6 0 है ना, minus 4 2 1 and x plus 2y is equal to 3 minus 2 2 1 5 minus 7। यो अपने को इसमें x और y की वैल्यू निकाल। x और y ध्यान रखना बेटा, x और y इसमें कोई नंबर नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, बल्कि x y इसमें मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स। ये x मैट्रिक्स है, y मैट्रिक्स है, ध्यान रखना। ये x मैट्रिक्स है, ये y मैट्रिक्स है। हाँ भाई, कैसे करेंगे देखो इसे। इसमें से अब x और y की वैल्यू निकालनी है अपने को। सॉल्व करके निकाल लेंगे। देखो जैसे यहाँ पे है ना, जैसे अपन करते थे, पहली बात तो ये है कि x y कोई नंबर नहीं है, x y अपने आप में एक मैट्रिक्स है। क्या मैं इसकी 2 से गुणा कर दूं? अगर जो मैं इसकी 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, बताया ना मैंने, तो यहाँ पे 4 माइनस 2y, और ध्यान से सुनो, मल्टीप्लिकेशन बताई ना, तो ईच एंड एवरी एलिमेंट से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये हो जाएगा 12 माइनस 12 माइनस 8 4 2। आगे क्या बात समझ में? तो दूसरी बात, इसे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 डाल लेते हैं। यदि मैं और 1 और 2 को ऐड कर दूं, 1 प्लस 2 को यदि मैं ऐड कर दूं, तो 2y और 2y कैंसिल हो जाएगा, लॉ ऑफ कैंसिलेशन से। कैंसिलेशन पढ़ाया था मैंने। 4x प्लस x कितना हो जाएगा? 5x इज इक्वल टू, इन दोनों का एडिशन करना है। तो जब एडिशन करेंगे तो क्या ऑर्डर एडिशन हो सकता है इसका? हाँ, क्योंकि ये कितने ऑर्डर की है? 2/3, और 2/3 का ऑर्डर है, और ईच करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का एडिशन हो जाएगा। जैसे 3 और 12 15,
2 और माइनस 10, 5 और 0 0, माइनस 2 8 10, 1 और 4 5, 2 3 7 माइनस 5, है ना भाई। तो ये आ जाएगा 5x। अब मैं क्या करूंगा, इसमें 5 से मल्टी डिवाइड करूंगा बोथ साइड, तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो 5x अपॉन 5, तो इधर भी मेरे को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 1, तो 5 से कट जाएगा। तो जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 3 माइनस 2 3 माइनस 2 माइनस 2 1 0 माइनस, ये x की वैल्यू आ जाएगी। तो y की वैल्यू भी आ जाएगी, है ना भाई। y की वैल्यू इससे निकाल लेते हैं, है ना। कैसे, इक्वेशन नंबर 1 से निकालते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 to 5 माइनस 2 1 माइनस, निकालो बेटा इसकी वैल्यू। करो फटाफट तेजी से। तो y की वैल्यू जो आएगी, देखो यहां से यह जाएगा 2y इज इक्वल टू, पहले ही लिखेंगे 3 माइनस 2 माइनस 2 1 5 माइनस 7 और माइनस x, और x की वैल्यू क्या है, x ये है, x तो आएगी अपना आंसर। मैंने माइनस 2 लगा दिया वहां पे। यहां माइनस 2 तो आएगा ही, सॉरी यहां पे क्या है 2 है, तो यहां पे आएगा 2। अब सही है, वेरी गुड। तो 3 माइनस 2 1 5 माइनस 7 माइनस x की वैल्यू 3 माइनस 2 0 माइनस 2 1 माइनस 1। इसमें क्या है, मिस्टेक हो जाती है माइनस प्लस की या एलिमेंट लिखने में, इसलिए ध्यान से करना चाहिए ये। जब आप घटाओगे 3 में से 3 0, यह आएगा 4, यह आएगा 5, यह आएगा 0, यह आएगा 0, यह आएगा माइनस 6, सही है। तो ये आ जाएगा 2y। तो जो y की वैल्यू आएगी, है ना भाई, y की वैल्यू लिख देता हूं मैं 0 0 2 माइनस 3 5/2। This is the value of matrix y. एक एग्जांपल भी लिखता हूं मैं, दूसरा एग्जांपल, if a is equal to 8 0 4 minus 2 3 and 6 and b is equal to 2 minus 2 4 2 minus 5 1, then find matrix x such that 2a plus 3x is equal to 5। ये रिलेशन दिया होगा। करो,
सेम ही। तो कैसे करेंगे इसे, ए बी, देखो यहाँ पे हमारे पास जो रिलेशन है वो क्या है, 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b, तो 3x इज इक्वल टू 5b माइनस 2a, सही है क्या बात। तो मैं डायरेक्ट x की वैल्यू लिख देता हूं 5/3b माइनस 2/3 इंटू a, क्लियर है क्या बात। तो यानी कि 5/3 की मल्टीप्लिकेशन होनी है मैट्रिक्स B से, 4 2 माइनस 5 1 माइनस 2/3 इंटू a की वैल्यू है 8 0 4 माइनस 2 3 और 6, क्लियर है क्या बात। तो गुणा कर लेंगे इसकी, है ना भाई। मैं इधर कर देता हूं यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखी है, मैं ऐसे लिख देता हूं। तो x इज इक्वल टू, पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ईच एलिमेंट से, तो कितना आएगा ये 10/3 माइनस 10/3 20/3 10/3 और ये आएगा माइनस 25/3 5/3, क्लियर है बात। माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 16/3 0 8/3, है ना। ये कितना आएगा भाई माइनस 4/3 और ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 4। एक बार चेक करके देख लो एलिमेंट्स को कि कोई मिस्टेक तो नहीं है भाई। इसमें यही करना है कि बस चेकिंग करनी है कैलकुलेशन के ठीक तरीके से। क्लियर है क्या बात। तो अब देखो थोड़ा कैलकुलेशन और कर लेंगे। ये आएगा 10 माइनस, ध्यान से देखना 10/3 माइनस 16/3, तो 10 माइनस 16/3, ये माइनस 10/3 माइनस 0, इसे घटाएंगे 20 माइनस 8/3, है ना भाई। और ये आ जाएगा 10/3 माइनस माइनस प्लस 4/3 माइनस 20/3 माइनस 2 5/3 माइनस 4, सही है। मैं इधर लिख देता हूं, ये कितना बनेगा भाई माइनस 6/3, तो माइनस 2 माइनस 10/3, ये बचेगा 12/3 यानी कि 4, सही है। ये आएगा 14/3, 3 दूनी 6 माइनस 19/3 6 और 25 31/3, 12 में से 5 गए 7/3। चेक कर लो एक बार आंसर। बिल्कुल सही आंसर है अपना, है ना। मैच भी कर रहा है। एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैं ऐसा ही, आप उसे सॉल्व करके दिखाना।
कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5209 है ना भाई, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 360 माइनस 1. फाइंड x एंड y. x और y निकालना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है. सही है क्या बात भाई? चलो क्या करेंगे हम इसके सॉल्यूशन करने के लिए, हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है. ये तो बहुत सिंपल है. मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 लिख देता हूं और यहाँ पे 1 प्लस 2 कर देता हूं. तो जब आप इसे 1 प्लस 2 करोगे तो x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई आप इसे कर सकते हो और दोनों को जोड़ दोगे. जब दोनों को जोड़ोगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ जाएंगे. 5 और 3 8, 2 और 6 8, 0 0 0, 9 और 8. आ गई बात समझ में? अब यहां से y y कैंसिल हो जाएगा, 2x आ जाएगा, 8 8 0 8 और 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 4 4 4 0 आ जाएगा. सिंपल सी कहानी है. x की वैल्यू इसमें रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में तो y की वैल्यू आ जाएगी. सही है भाई? तो y जो होगा लिख देंगे यहां फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 y इज इक्वल टू 5209 माइनस x, है ना, 5029 माइनस x की जगह क्या रखेंगे अपन 4404, है ना. आंसर आएगा 1 माइनस 2 0 5. दिस इज द आंसर ऑफ y. कैलकुलेशन चेक कर लो एक बार. वेरी गुड. ठीक है, तो इस तरीके से एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन आप इसे कर सकते हो. सही हुई बात? नेक्स्ट एडिशन मल्टीप्लिकेशन तो कर लिया हमने. अब हम थर्ड करेंगे मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स. दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कैसे? देखो, मान लेते हैं हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं हमारे पास. एक AI J और दूसरी मैट्रिक्स है BI J. I तो रो होता है, J होता है कॉलम. दूसरी बात, इसका जो ऑर्डर है n इंटू m है और इसका ऑर्डर n इंटू p है. आगे बात समझ में? तो
इसमें हम जो मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाते हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये तो रो होता है, रो, ये होता है कॉलम, सही है, ये होता है रो, ये होता है कॉलम। आगे क्या बात समझ में, ये होता है रो और ये होता है कॉलम। तो ध्यान से देखो, ऑर्डर इफ AB is possible or define only when, कब, जब A की रो, when rows of A, sorry, column of A is equal to, है ना, number of column of A is equal to number of rows of B, तभी AB हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस यानी AB तभी पॉसिबल है। आ गई बात समझ में? पहली बात तो यही है कि ये पॉसिबल है कब, कि इसका कॉलम और इसके रो सेम होने चाहिए। आई बात समझ में? और जो मल्टीप्लाइड होगी एंड AB एंड मल्टीप्लाइड मैट्रिक्स AB का जो ऑर्डर आएगा वो आएगा n into P, will have order n cross n into P। इसका जो मल्टीप्लिकेशन करके जो ऑर्डर आएगा वो इस तरीके से आएगा। सही है भाई बच्चों? तो ध्यान से देखना, जो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसमें जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, है ना, मल्टीप्लिकेशन जो करते हैं मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लिकेशन जो होती है इसकी रो इनटू कॉलम होती है, रो इनटू कॉलम होती है। रो की कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, रो की कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, किसमें? मैट्रिक्स में। जबकि इस बात का भी ध्यान रखना, डिटरमिनेंट में जो 4 पॉसिबल मेथड है, 4 मेथड है जो हम डिस्कस करेंगे बाद में, और इसमें तो रो इनटू कॉलम की मैट्रिक्स होती है, उसमें 4 मेथड से हम कर सकते हैं, रो की कॉलम से, कॉलम की रो से और कॉलम की कॉलम से, है ना। तो डिटरमिनेंट में मल्टीप्लिकेशन अलग है और मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन अलग है। इसमें तो रो की कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाती है, कैसे होगी वो मैं बता देता हूं। देखो जैसे कि बोर्ड पे देखो, मैट्रिक्स A है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। B मैट्रिक्स है
B11 है ना, 3 ऑर्डर 3 की लिख ली मैंने ऐसे करके, या चलो 3 ऑर्डर 3 की लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे लिख लें, 2 ऑर्डर की लिख लेते हैं ऐसे करके। ये कितने ऑर्डर की है, 1 2, 2 into 3, तो B11 B12 B21 B22 B31 B33, इसका ऑर्डर आएगा 3 into 2 ऐसे आएगा। तो हमें निकालना है AB। AB is possible, AB is possible, तो ध्यान देना है ना, कॉपी कर लो यहां तक, फिर मेरे को बताना। लिख लेंगे यहां पे, इफ ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है, जब कॉपी कर लेना तो बता देना भाई यहां पर। डिटरमिनेंट में 4 मेथड होते हैं, जबकि मैट्रिक्स में केवल रो की मल्टीप्लाई होती है कॉलम से, रो की मल्टीप्लाई होती है कॉलम से। हाँ भाई, कॉपी कर लिया बच्चों? वेरी गुड। देखो ध्यान से, अब हम सबसे पहले तो ये पॉइंट लिखेंगे कि इसमें जो ऑर्डर है वो 2 into 3 3 into 2 है, तो ए बी तो पॉसिबल है ना, और बी ए तो पॉसिबल नहीं है, ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि यहाँ 3 है और यहाँ 3 नहीं, यहाँ तो ए बी और बी ए दोनों पॉसिबल है ना भाई, क्योंकि 2 into 3 और 3 into 2, तो ये भी पॉसिबल है क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम इसके रो से है, और 3 into 2 करेंगे है ना, बी ए के यदि लिए हम करें तो बी ए भी इस केस में पॉसिबल है, बी की, क्योंकि बी का जो ऑर्डर है वो 3 into 2 है और जो ए का ऑर्डर है वो 2 into 3 है। आगे बात समझ में सही है? तो ध्यान से देखो, मान लेते हैं ये मल्टीप्लाई करके कोई दूसरी मैट्रिक्स आ जाती है सी ए इंटू बी, तो जो इसका ऑर्डर होगा है ना भाई 2 into 3 3 into 2, तो सी का जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर, अरे कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी भाई, ये बता सकते हो कोई? 2 into 2 की, सही है, 2 by 2 ऑर्डर की। जबकि यदि मैं इसे डी लिख लूं बी ए को, तो जो ये मैट्रिक्स बनेगी यहां पे लिख लेना, वो कितने ऑर्डर की बनेगी भाई, 2 और 2 कट जाएगा, 3 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी। लिख लो जरा एक बार इसको, हैं? तो कैसे? अभी मैं आपको दिखाता हूं कैसे। इसमें तो ए बी और बी ए दोनों पॉसिबल है, क्योंकि मैंने कहा था ना, इज डिफाइंड ओनली व्हेन नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए के कॉलम 3 है और बी की रोज भी 3 है। इसमें बी के कॉलम 2 है
और इसकी रो भी 2 है। आई बात समझ में? तो ये बीच में ये जो होता है ना 3 into 3 ये कट जाता है, तो जो ऑर्डर बनेगा वो 2 into 2 का बनेगा या 3 into 3 का बनेगा। आई बात समझ में? मैं आपको बता देता हूं किस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन हम दो मैट्रिक्स की कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिख लो भाई, रो की कॉलम से मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी होती है? रो की कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करनी है। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं फिर आप समझना, है ना। जैसे मान लिया 2 1 1 -1 3 5, एक तो ये हो गया ए। कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 1 2 2 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। क्लियर है बात? और बी मैट्रिक्स दे दी मैंने 1 3 5 2 3 -2 और 4 ये दे दी। ये दूसरी मैट्रिक्स है 3 into 2 की, है ना। तो ए बी निकालो। ए बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, बी ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले अपन ए बी निकालते हैं, ए इंटू बी। तो ए इंटू बी करेंगे तो पहले तो मैं ए लिखूंगा 2 1 1 -1 3 5, कितने ऑर्डर की है? 2 into 3, और जो मल्टीप्लिकेशन करनी है 1 3 5 2 -2 4 ऐसे करें। ये आ गया 3 into 2। क्लियर है क्या बात? करो, कॉपी करो। सही है भाई? देखो अब इसकी मल्टीप्लिकेशन जो होती है रो की कॉलम से होती है। रो की मतलब इसकी पहली रो क्या है? 2 1 1, इसकी इस रो से इसके इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो ध्यान से देखो, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे 2 1 2 2 1 2 1 into 5 और 1 into -2, एक ही एलिमेंट आ गया। अब इस रो की इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो कितना होगा? 2 into 3 1 into 2 1 into 4, एक ही एलिमेंट आ गया। अब क्या करेंगे हम? हाँ भाई, अब क्या करेंगे? ध्यान से देखो कि अब इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से करेंगे। कैसे? -1 into 1 -1 3 into 5 15 5 into 2 -2। आगे बात सुनने। अब देखो इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से करेंगे, कितना जाएगा? -3 प्लस 3 दूनी 6 और 5 चौक 20। क्लियर है क्या बात? तो इस तरीके से केवल और केवल ये एक ही तरीका है कि आप रो की कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, जबकि डिटरमिनेंट में कुछ भी हो सकता है, कॉलम की रो से, रो की कॉलम से, है ना। तो ध्यान से देखो,
ये जो आंसर आएगा कितना आएगा 5 और ये आएगा 6 और 4 10 दो 12 ये कितना आएगा भाई 4 और ये कितना आएगा भाई 23 कोई मेरे को इसका ऑर्डर बता सकता है कितना है 2 into 2 तो 2 into 2. हाँ 2 into 3 3 into 3 में ये जो बीच का होता है ये भर जाता है 2 into 2 का ऑर्डर ए बी का आ जाए कॉपी करो 2 by 2 की मैट्रिक्स बन जाएगी अब हम बी ए भी निकालेंगे बी ए फाइंड करके देखेंगे मल्टीप्लाई करके कि बी ए पॉसिबल है या नहीं है ना भाई बी है 1 3 5 2 -2 4 ऑर्डर है इसका 3 into 2 2 1 1 -1 3 5 2 into 3 जो मैट्रिक्स बनेगी ये 2 2 तो कट जाएगा 3 by 3 की बनेगी बनाओ हाँ भाई देखो जब हम बी ए लिखेंगे तो ध्यान से देखो ये 3 by 3 ऑर्डर की बनेगी रो इनटू कॉलम करते हैं क्या करते हैं रो इनटू कॉलम यानी इसकी पहली रो की इसकी पहली कॉलम से करेंगे फिर इसकी पहली रो की दूसरे कॉलम से फिर तीसरे कॉलम से सही है तो ध्यान दो भाई करो कैसे अरे कॉपी कर लिया यहां तक Yes, sir. करो तो तुम ट्राई करो जरा देखो जरा 1 की इस एलिमेंट की इससे करेंगे 1 into 2 और क्या 3 into -1 ये आ जाएगा फिर क्या करेंगे इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे 1 into 1 + 3 3 9 ऐसे आ जाएगा और इसे इसे किस में लिखेंगे रो में ही लिखेंगे रो की कॉलम से मल्टीप्लाई करके रो बनती है इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 1 + 15 आ गई बात समझ में अब हम क्या करेंगे दूसरी रो लेंगे इस वाली रो की मल्टीप्लाई इसके एलिमेंट से करेंगे कितना आएगा 5 दूनी 10 -2 एक एलिमेंट ये बन गया अब इसकी इस वाले से करेंगे कितना आएगा 5 एकम 5 और 3 दूनी 6 अब इस रो की इस कॉलम से करेंगे इस वाले से कितना आएगा 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 है ना अब लास्ट की करेंगे करो आप समझ के करो यदि आपने नहीं कर रखा तो सोचा कर रखा होगा तुमने मैट्रिक्स Done, sir.
ठीक है। हाँ भाई, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दी, -2 की, -2 की करेंगे तो आएगा -4, है ना। इसकी करेंगे तो आएगा -4, इसकी इससे करेंगे एक इस वाले की तो 5 है ना, तो है ना, दिस इज 5। इसकी इससे करेंगे इस वाले से, अब इसकी कर रहे हैं हम -2 और +4 या 12, है ना भाई, और इसकी इससे करेंगे -2 + 20। इसमें मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन करते हुए थोड़ा दिमाग ध्यान रखना है, नहीं तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है तो आंसर नहीं मैच करेगा, फिर ध्यान रखना इस बात का। तो देखो ये कितना आ गया, -1, ये आ गया 10, ये आ गया 16, ये आ गया 8, ये आ गया 11, ये आ गया 15, ये आ गया 8, ये आ गया 10, ये आ गया 18, और कितने ऑर्डर की बन गई, 3 to 3। मैंने बताया ना, ये जो ऑर्डर है इसमें 2 और 2 हट जाएगा और 3 ऑर्डर 3 की मल्टीप्लिकेशन आपसे हो जाएगी, है ना, मैट्रिक्स आ जाएगी। क्लियर है क्या बात? अगर जो आपको ये बात समझ में आ गई होगी तो मेरे को मल्टीप्लिकेशन करके दिखाना। मैं लिख देता हूं एलिमेंट ए, एग्जांपल लिखता हूं ए इज इक्वल टू, कितना आ रहा है भाई, ए इज इक्वल टू 1 - 3 2, 2 1 -3, 4 -3 1, एंड b इज इक्वल टू, b कितना है भाई, 1 4 1 0, 1 4 1 0, 2 4 1 1, 1 -2 1 2। हाँ भाई, सही है भाई बात। अब ये मेरे को बताओ कि इसमें ए बी और बी ए में कौन पॉसिबल है, ए बी पॉसिबल है या बी ए पॉसिबल है, ये बताओ, या दोनों पॉसिबल है? इसका ऑर्डर तो 3 into 3 है, बताओ भाई, ए कितना है, 3 into 3, बी कितना है, 3 into 4, और बी कितना है, ए कितना है, 3 into 3। तो ये तो दोनों कॉमन है, तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी 3 into 4 की, तो पॉसिबल है। जबकि ये दोनों सेम नहीं है, तो ये पॉसिबल, बी ए पॉसिबल नहीं है। आई बात समझ में? ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है, लिख लेना इसे। तो हम केवल और केवल ए बी फाइंड करेंगे, और ए बी फाइंड करके जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर 3 into 4 होगा, है ना, 3/4 की मैट्रिक्स बनेगी। अब मल्टीप्लिकेशन आपको करना है, कैसे करोगे? ए बी इधर लिख देता हूं, देखो सॉल्यूशन में पहले तो ये लिख लेना साइड में, पॉसिबल है नहीं है। दूसरा, ए बी का मतलब होता है
क्या मतलब है भाई ये बी का? 1 -3 2 2 1 -3 4 -3 1। क्लियर है भाई? बी का मतलब क्या है? 1 4 1 0 2 4 1 1 1 -2 1 2। क्लियर है बात? दूसरा ऑर्डर है, कितने का ऑर्डर है भाई? ये 3 into 3, ये 3 into 4 का ऑर्डर है। सही है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रो की इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। करो फटाफट। मैं इधर लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, आप नीचे लिख लेना चाहे। देखो कैसे, एक एकम एक, -3 into 2 -6 और 2 into 1 +2, ये आएगा। अब हम इसकी इस कॉलम से करेंगे रो बाई कॉलम, R इंटू सी मल्टीप्लीकेशन होती है। कितनी? 1 4 4 दिया 12, 2 माइनस के 4, ऐसे हो जाएगा। फिर इस रो की इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 1 1 1 1 ही है, तो यानी कि ये आ जाएगा 1 -3 +2 ही आ जाएगा। सही है? अब इस रो की इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 की तो 0 ही आएगा, -3 और 2 दूनी 4, ये आएगा। देख लेना जरा अभी थोड़ा सा। नेक्स्ट एलिमेंट्स आप लेकर के आओ, कितना लेके आते हो बताओ। हाँ भाई, इसकी मल्टी अब, हाँ आगे सारा आंसर आ गया। यस सर। कितना आया बताओ मेरे को, एलिमेंट बताना, ऐसे बताना। सर मतलब मैंने वो लिखे हैं अभी, वैसे तो 2 रो के निकले हैं अभी, -3 -12। करो करो करो, मैं भी कर रहा हूं। फिर दिशा एंड कशिश करो बेटा आप भी। अब मैं इसकी करूंगा, पहले इसकी 2, इससे, फिर इससे, इसकी इससे, गड़बड़ हो जाती है। 2 की 2 से, 1 की 2 से, 3 की -6, इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, -3 और -2, दो की इससे 0, 1 की 1 से 1 और -3 की -2 से -6। सही है? अब हम करेंगे इस रो की इस कॉलम से। कैसे? 4 का 1 से, -3 का 2 से, 1 का 1 से, ये बन गया। 4 की 4 से, 3 की -3 की इससे,
एक की -2 से। फिर करेंगे 4 का, ये तो 1 1 है, 1 -3 और +1। फिर 4 की 0 से, -3 की 1 से और 1 की 2 से, है ना। ये देखो कितना आता है, ये जो आएगा -3 -12, ये कितना है भाई 0, वो कितना है 1, है ना। ये कितना है 1, 10 और 18, ये आ गया 0, ये आ गया -5, ये कितना आ गया -1, ये आ गया 2 आ गया ना। और 6 में से, सॉरी 5 में से 3 में जाएंगे 2, और ये आ जाएगा -1। ऑर्डर कितना आएगा बेटा 1 2 3, 3 into 4, वो तो आना ही है। ये वाला जो बीच वाला है ये बीच में गायब हो जाता है, ऑर्डर आता है इसकी रोज और इसकी कॉलम, ये ऑर्डर आता है 3 into 4 का। कैलकुलेशन चेक कर लो एक बार, गलतियां तो इसमें होती हैं, ये तो मैं धीरे धीरे कर रहा हूं इसलिए ये समझ में आ रही है बात, नहीं तो गलती तो होगी इसमें, है ना। ये बात है, जैसे कि हाँ मेरे को आप एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करके बता देना तो मैं समझूंगा कि आपको आ गया। कॉपी कर लो, और जिसने कॉपी कर लिया है वो करो a = 1 2 3 0 4 1, 3 into 2 की मैट्रिक्स है। b है आपका 0 1 0, थोड़ा साफ साफ भी लिखना होता है इसमें और सही तरीके से, नहीं तो गलत ही हो जाता है ना। फाइंड AB एंड BA, बताओ आंसर, फाइनल आंसर बताना भाई। मैं इसे साफ कर देता हूं। पहले ये तो बता दो ए बी पॉसिबल है या बी ए पॉसिबल है। बी ए पॉसिबल है, ए बी पॉसिबल है। हाँ देखो बी ए पॉसिबल है और ए बी पॉसिबल है। नहीं ए बी पॉसिबल नहीं है। हाँ ए बी पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि ये 3 into 2 है और बी क्या है 3 into 3, तो ये मैच नहीं कर रहे। इसके नंबर ऑफ रोज है ना, इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रोज मैच नहीं कर रहे, तो इसलिए नॉट पॉसिबल। ए भी पॉसिबल है, तो मैं बता देता हूं a into b। a है 1 2 3 0 4 1, है ना, और 0 1 0 0 1 0 0 2 1 2 3 1। क्लियर है बात? 1 2 3, 3 into ए भी तो पॉसिबल ही नहीं है, अरे बी ए पॉसिबल है। सर वही तो बोला था बी ए पॉसिबल। हाँ तो 0 1 0 और 0 2 1 2 3 1, ये हो गए 3 into 3 ऑर्डर की, और जो ए है 1 2 3 0 4 1, ये हो गया 3 into 2। तो जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या रहेगा भाई, बता सकता है कोई? 3 into 2। 3 into 2। हाँ तो अब हम इस रो बाई कॉलम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो देखो 0 की 1 में 0, 1 की 3 में 3, 0 की 4 में 0। अब इस रो की इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे
तो 0 0 0 1, अरे ये तो फर्जी हो गया सर, यस सर, तो बन ही नहीं था। 0 हो गया, सही है। इसी तरीके की बाकी की मल्टीप्लाई करो, आप करो बाकी रोज की कॉलम से मल्टीप्लाई। हाँ, कितना है आंसर? सर 3 0 10 1 15 3 3 0 10 1 10 1 15 3। 15 3, ये आंसर आया। चेक कर लेते हैं एक बार इसकी अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे। कैसे करेंगे? 0 इंटू 1 2 इंटू 6 1 प्लस 4, सही है भाई बात। इसकी इससे करेंगे तो 0 2 0 प्लस 1, सही है। इसकी अब इससे करेंगे 2 1 9 और 4, इसकी इससे करेंगे 4 0 1, है ना भाई। तो कितनी आ जाएगी ये? आ जाएगी 3 0 10 और कितना आ गया 15, और यहां पे तो कितना आ रहा है भाई 2 5। देखो कर दी ना गलती, अरे गुणा भाग में गलती होती है इसमें। ये आ गया 5। मैं बता रहा हूं आसान नहीं है इतना, ये लगता है अपने को कोई चीज आसान नहीं है इतनी, फिर आएगा आंसर गलत। हाँ समझे ना, तो इसलिए सीरियसली करना इसे कि मेरे को आ गया कि आराम से कर लेना इसे। गुणा में गलती हो जाती है इसमें जोड़ने, क्योंकि इतने सारे एलिमेंट है, कहीं ना कहीं अपना दिमाग कंसंट्रेशन लूज हो जाती है। और फिर ये तो मैं ऐसे ही कर रहा हूं, अभी तो मैं ऐसे ही कर दूंगा फटाफट से, ये तो मैं बच्चों की तरह सिखा रहा हूं तुम्हें, समझ में आई बात? हाँ भाई, एग्जाम्पल और करते हैं। अच्छा एग्जाम्पल करें, चलो एग्जाम्पल ही कर लेता हूं, अब थ्योरी तो मैं कल को पढ़ा दूंगा इसकी। फाइंड एक्स वाई जेड की मल्टीप्लीकेशन करनी है अपने को, किससे? ए बी सी, यहां एच है, यहां भी एच है, यहां जी है, यहां भी जी है, यहां एफ है, यहां भी एफ है। कर देना बेटा मल्टीप्लाई से। सही करा। अच्छा एक मिनट, ये नहीं है सवाल, सवाल तो इसके आगे एक और है। ये है आपका x y z, 3 मैट्रिक्स है, 1 इंटू 3 की, 3 इंटू 3 की और 3 इंटू 1 की, 3 मल्टीप्लीकेशन है एक साथ। समझ में आ रही है बात? नहीं इतना आसान तो नहीं है सब। तो देखो पहले कॉपी कर लो, उसके बाद इसकी मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं, एक एक करके कर लेंगे। कैसे करेंगे? पहले इसकी और इसकी करेंगे। देखो ध्यान से सुनो, पहले क्या पॉसिबल है ये? हाँ बोर्ड पे देखो, जब 1 इंटू 3 और 3 इंटू 3 की करोगे आप, और ये है 3 इंटू 1, तो देखो जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो बनेगी मैट्रिक्स 1 इंटू 3 की, और ये है 3 इंटू 3 की, 3 इंटू 1 की, ये वाली, सही है। फिर इसमें से 3 गायब हो जाएगा, तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो 1 इंटू 1, यानी इसमें एलिमेंट कितना होगा? केवल एक ही एलिमेंट होगा। बात समझ में आ रही है? इसमें A1 ही होगा, 1 इंटू 1 की मैट्रिक्स बनेगी, ध्यान रखना इसमें। वो ये भी पूछ सकता है हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द रिजल्टेंट मैट्रिक्स, कितने एलिमेंट होंगे भाई? एक ही एलिमेंट होगा, ये ध्यान रखना है। अब एक होगा तो कर लो फिर से आप। सर
हाँ, तो पहले इसकी कर लो, चाहे पहले इसकी कर लो, तो 3 into 1 बनेगी। अरे 3 ये कट जाएगा, 3 into 1 और ये आएगा 1 into 3। बोलो नहीं सर, अगर हम फर्स्ट और थर्ड की करें ऐसे नहीं करनी है, ओके सीक्वेंस चेंज नहीं करना है ना। मैं लिखाऊंगा अभी वैसे तो इसे। तो ये देखो, सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, है ना, इसकी इसमें, तो ये आएगा ax प्लस yh प्लस zg, है ना भाई। इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, ah प्लस yb प्लस zf, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, और ये क्या आएगा भाई, xg सर वो एक्स आएगा xz। सर एक्स की जगह एक्स एच आएगा यहाँ पे सर नेक्स्ट वाले में एक मिनट रुको, एक्स एच आएगा xh, हाँ xh yz, हाँ। अब x y z, तो y की f में करेंगे और z की c में करेंगे। सर उसमें एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, एक्स की एक्स से अच्छा नहीं सर अरे भैया कहाँ आएगा, ये हो गई इसकी मल्टीप्लाई। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें x y z में। ये जो मैट्रिक्स बनी, ये वाली मैट्रिक्स, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके 3 कट जाएगा, 1 into 3 की बनेगी, और ये कितने की मैट्रिक्स है, 3 into 1 की। बात समझ में आ रही है नहीं? देखो जरा, अब हम क्या करेंगे, तुम ही करोगे, मैं क्या करूंगा, करो। अब केवल और केवल एक मल्टीप्लिकेशन और होनी है। कैसे? इस सारी रो की इस सारी कॉलम से, है ना। ये जो रो है हमारी, ये है रो। बेटा इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं, बता सकता कोई? अरे पहली वाली मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं भाई? 3। वेरी गुड। और दूसरी वाली मैट्रिक्स में भी 3 एलिमेंट है। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी। कैसे? पहला एलिमेंट क्या है? यह है a11, यह है a12, यह है a13, है ना भाई। ये है b11, b21, b31 ऐसे करके। तो पहले इसका मल्टीप्लाई इससे होगी, तो मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा आप भी ध्यान रखना, ZG ऐसे। फिर प्लस आएगा, देखना ध्यान, इसकी मल्टीप्लाई इसमें प्लस, है ना। यह है Y, इसकी मल्टीप्लाई XH ZF में, और इसकी मल्टीप्लाई YF प्लस ZC में। दैट्स इट। और ये सबका सम है। ये कितने एलिमेंट हैं इस मैट्रिक्स में, बता सकते हो भाई कितने एलिमेंट आए फाइनली? कितने एलिमेंट हैं प्रज्ञा? 3। अरे 3 कैसे हैं? एक एलिमेंट है। सर कैसे? अरे कैसे? देखो यहाँ पे ये 1 2 3 -1 2 5 ऐसे लिखा हुआ है। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो एक ही तो एलिमेंट आएगा, -1 +4 +15, है ना। तो कितना आ गया? ये आ जाएगा 19 18, बस 1 into 1। अरे मैट्रिक्स कितनी है? 1 into 3 3 into 1, तो 1 into 1 एक ही एलिमेंट है। ये सारा सब में प्लस 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 लग रहा है। नहीं घुस रही दिमाग में बात। ये हो जाएगा ax² xyh xzg, इसकी मल्टीप्लाई xyh
वाई स्क्वायर बी वाई जेड एक्स जेड जी वाई जेड एफ प्लस जेड स्क्वायर सी। क्लियर है क्या बात? तो ये आएगा 1 इंटू 1, एक ही एलिमेंट है पूरा, ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर, है ना। उसके बाद देखो एक्स एच एक्स वाई एच प्लस 2 एक्स वाई एच प्लस यहां देखो 2 वाई जेड एफ ये रहा। अरे वाई जेड एफ कहां गया? सेकंड लास्ट पे हैं वाई जेड, ये तो हो गया। अच्छा यहां पे मैंने एफ छोड़ दिया यहां पे, है ना, प्लस 2yzf प्लस 2xzg इंटू 1 की मैट्रिक्स। यह है ना आंसर। सही है भाई?